एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिवर्स बैच। जल्दी से मुझे बता दो ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है कि नहीं। यस आई नो थोड़ा सा मैं 5 मिनट लेट हो गई हूँ, बट जस्ट वो इंटरनेट चेक कर रही थी। नेटवर्क इशू तो नहीं था, बट चेक कर रही थी सब। यस, हाय 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 हाय, सब कुछ क्लियर है। एक मिनट, मैं भी अपना आवाज चेक कर लेती हूँ, ठीक। एक मिनट, मैं भी अपना आवाज चेक कर लेती हूँ, ठीक। यस, बरोबर है। ओके, चलो, तो आई थिंक क्लियर है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फटाफट कि आपको कल के लेक्चर में कुछ डाउट था या सब कुछ क्लियर था। सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं? सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं? प्लीज ज्वाइन। मैं यूनिवर्स बैच के ऑफिशियल ग्रुप में मैसेज डाल रही हूं, प्लीज ज्वाइन। लाइव सेशन हैज स्टार्टेड। ओके ओके, चलो, तो अब फटाफट मुझे बता दीजिए कि क्या कुछ कोई सम है जिसमें डाउट था। प्रैक्टिस सेट 1.1 के सम में किसी को कुछ डाउट था? यस और नो, यस और नो, जल्दी से बता दो। एक मिनट, मैं यहाँ पे अपना पीडीएफ ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा डाउनलोड में कुछ 9 वाला था शायद से, हाँ, ताकि हमारे सामने अपना ज्योमेट्री का बुक आ जाए और आप मुझे पूछ सकते हो कुछ भी डाउट होगा तो। इसमें बताओ क्या है। हमने 4 सम तो कर ही लिए थे, लेकिन अगर आपको कुछ आगे डाउट है तो पूछो। यस, क्या बोल रहे? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। मैम प्लीज प्रॉब्लम सेट का थर्ड क्वेश्चन बताओ। ओके, ठीक है, एक मिनट, प्रॉब्लम सेट भी करना है साथ में, वरना तुम लोग महान कलाकार हो। प्रॉब्लम सेट तो मिस बाद में हम लोग करने ही वाले। नहीं नहीं नहीं, साथ में होगा सब। एक मिनट रुको, प्रॉब्लम सेट का थर्ड वाला ये रहा। इसमें क्या दिक्कत आया है, लेट्स सी। क्या बोला यहाँ पे? एक मिनट, आप फिर से देखो, जिसको समझ में आया वो भी देखो, जिसको नहीं समझ में आया वो भी देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 डाउट कौन सा? आयशा, किसका 4 डाउट है? किशोरी का जो प्रॉब्लम सेट 3 है वो बता देती हूँ डाउट। ये आई थिंक सबका हो गया था क्या? ये वाला बताओ, ये वाला सबका हो गया? ये वाला हुआ सबका? ये वाला सबका हुआ था? इसमें अगर मैं आपको डिस्कस करूं, ये ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास, ठीक है। ए बी डैश डी डैश सी, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है और डी बिटवीन में है। तो बीसी कितना है हमारे पास? 7। बीसी 7 है और बीडी 7 है। बी से लगा के सी तक हमारे पास ये कितना है? पूरा 20 है, ये 20 है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। तो पहला है ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एडीसी का रेशियो। तो एबीडी इधर है और हमारा दूसरा जो ट्राइंगल है एबीसी ये इधर है, सॉरी एडीसी इधर है। तो आप लोग को पता है इन दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम होगा, क्योंकि मैंने आपको उस दिन ही कॉन्सेप्ट कराया था कि अगर दो ट्राइंगल है और उनका बेसिस अगर सेम लाइन पे है और उनके बीच में एक वर्टेक्स कॉमन है, मतलब यहां से ही वही हाइट आने वाली है, तो वो कॉमन हाइट है। इसका मतलब इनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। इसका बेस है बीडी और इसका बेस है डीसी। अब डीसी की वैल्यू आपको निकाल लेनी चाहिए थी पहले ही। ओके, तो ये हो गया 7 अपॉन, यहाँ पे ये आंसर क्या होगा? 20 में से 7 निकालोगे तो ये 13 बचेगा, तो यहाँ पे 13 आएगा, तो ये 13 हो गया। डन। फिर एबीडी, एबीडी मतलब ये वाला ब्लैक वाला, एंड एबीसी, एबीसी मतलब पूरा। इन दोनों सबका हाइट सेम है, बेसिकली सबका हाइट ही सेम है। तो हाइट सेम है तो इसका मतलब इसके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। इसका बेस हो गया बीडी और एबीसी, एबीसी इसका बेस हो गया बीसी, तो ये बीसी। तो बीडी कितना है हमारे पास? 7 अपॉन ये पूरा जो है वो है 20, तो यहाँ पे 20 आएगा। और ये एडीसी, एडीसी मतलब ये इसका बेस है डीसी और एबीसी, एबीसी मतलब पूरा इसका बेस है बीसी, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 अपॉन 20। ये रहे आंसर्स, ठीक है। डन। अब इधर आ जाओ, ये वाला डाउट है,
रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, दो ट्राइंगल है, उनकी हाइट इक्वल है। यहाँ पे देखो क्या है, दो ट्राइंगल है और इनकी हाइट क्या है, इक्वल है। और क्या बोला, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज 2:3, मतलब ये दोनों ट्राइंगल है और इनके एरियाज का रेशियो हमको दिया है कितना, 2:3, ये गिवन है। इस बार एरियाज का रेशियो दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर बोला है इफ बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6, ओके मान लेते कि ये स्मॉलर ट्राइंगल है, इसका बेस जो है वो है 6, हाइट तो सेम है तो बेस अलग अलग होगा। देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल, मतलब ये बिगर ट्राइंगल है मान लो, तो इसका बेस कितना होगा वो फाइंड करना है। तो मतलब B1 है 6 और B2 हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमको क्या पता है, जब भी दो ट्राइंगल के अगर हाइट क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसका मतलब उनके एरियाज का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। उसमें एरियाज का रेशियो दिया है कितना, 2/3, और B1 बेस कितना दिया है, 6, और बिगर ट्राइंगल का बेस निकालना है। अब हमको कैसे पता सेकेंड ट्राइंगल ही बिगर होगा, क्योंकि रेशियो देखो, एरियाज का रेशियो देखो, ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, मतलब कि ऊपर वाला यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल छोटा, सेकेंड ट्राइंगल बड़ा, तो ये B2 निकालना है। तो B2 निकालेंगे, B2 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 6 है, ये 2/3 उधर गया तो बन जाएगा 3/2, तो 2 1 जा 2 3 जा 6, 3 3 जा हो गया 9, तो बड़े ट्राइंगल का बेस है 9। क्लियर हो गया, समझा सबको, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी सब हो गया था, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये जो ट्राइंगल ABC है ये वाला, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो है हमारा ये वाला ACB, तो ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो निकालना है। और यहाँ पे ये 6 दिया है और ये 8 दिया है, तो इनका बेस सेम है। अगर बेस सेम होता है तो एरियाज का जो रेशियो है वो दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो AB अपॉन क्या हो जाएगा, ये DC, यानी कि 4/8, 4 1 जा 4 2 जा, आंसर है 1/2। क्लियर मैम, प्रैक्टिस एट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 में का फोर्थ बताओ ना। फोर्थ वन में ना ही बेस इक्वल है ना ही हाइट इक्वल है, ना ही बेस इक्वल है ना ही हाइट इक्वल है, तो वो प्रोडक्ट वाला आएगा वहां पे जो आप पूछ रहे हो, रीत प्रजापति। बाकी किसी को कुछ प्रॉब्लम सेट से डाउट है, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। प्रॉब्लम सेट को रफा दफा कर दूं, डन ना, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। ये वाला भी सेम देखो, फिफ्थ वाला भी क्लियर कट। यहाँ पे क्या दिया है, एरियाज के वैल्यू दिए हुए हैं, क्या दिया है, एरियाज का वैल्यू दिया हुआ है। देखो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल PQS ऊपर वाला और नीचे वाला ट्राइंगल, इनका बेस सेम है, तो मतलब इनका बेस सेम है, इसका मतलब कि इनके भी एरियाज का जो रेशियो होगा, इनके भी एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। इसका हाइट है PM, इसका हाइट है NR, वैल्यू को पुट करो और NR मिल जाएगा। ये है 100, देखो इधर दिया है, ये 100 है, ये कितना है, ये है 110, PM कितना है, PM है 10, NR निकालना है, तो NR इधर गया, NR इधर आ जाएगा, और ये 10 और ये 100/1 ये उधर चला जाएगा, तो 110 ऊपर होगा, 100 नीचे होगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0 गया, तो NR कितना मिल गया, 11 आ गया, 11 सेंटीमीटर। डन, क्लियर क्लियर, इट्स नॉट 4 इट इज 6, मतलब क्या 4 नहीं 6 है। ओम क्या बोल रहे हो, ओम क्या बोल रहे हो, गाजवान अगर आप लेट हो तो आप रिकॉर्डेड वाला पार्ट देख सकते हो, अभी तक हम सिर्फ डिस्कस ही कर रहे हैं, क्या किया था हमने, कौन कौन से क्वेश्चंस, बस हम लोग चेक कर रहे हैं कि कल का क्या सीन है। डन, इधर तक किसी को कुछ डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सब समझ में आया, मैंने देखो सब थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया है, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रॉब्लम सेट में से कुछ डाउट नहीं बचना चाहिए। ओके, प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन 4, ओम बताया ना मैंने, कुछ रॉन्ग हो गया क्या मेरे से, रुको, 6/8 मैंने कुछ गलत लिखा था, लगता है वैल्यू गलत लिखी थी मैंने शायद, सॉरी 6/8 है, सॉरी आप लोग समझ गए ना, वैल्यू शायद मैंने गलत लिखी थी, हाँ, तो ये है 6
6/8, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। आंसर है 3/4, 3/4, सॉरी। ठीक है, चलो डन। ओके आयशा, प्रैक्टिस सेट 1.1 का फोर्थ वाला तो हमने कल 2 बार किया था आयशा, 2 बार किया था। उसका बेस सेम है और उनका हाइट भी सेम है, तो इसलिए एरियाज का रेशियो 1 के इक्वल हो जाता है। हमने ऑलरेडी वो सम 2 बार किया है कल के सेशन में, ये वाला। अब इससे ज्यादा और कैसे हम करेंगे, चलो देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमको बोला है एक है ट्राइंगल एबीसी। देख लो तुम लोग, मुझे फटाफट बता दो कि ये जो ट्राइंगल एबीसी है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, बोला है एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये है ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। इसका बेस क्या है प्लीज बता दीजिए, बेस है बीसी और इसका हाइट क्या है एपी। किसी को कोई डाउट? नो। अब आते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल जो है वो है हमारा, नेक्स्ट ट्राइंगल जो है वो है बीसीडी। तो बीसीडी ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो देखो इसका भी बेस बीसी है और इसकी हाइट जो होगी, ये देखो ये बेस है तो इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है डी, यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो इसकी हाइट हो जाएगी। ओके, तो इतना तो क्लियर है कि दोनों का बेस तो कॉमन है, बीसी इज द कॉमन बेस, ठीक है। और इनकी हाइट भी इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो पैरेलल लाइन पे लाई करते हैं, और यहाँ पे इसकी जो हाइट है और इसकी जो हाइट है, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल की जो हाइट है वो भी कॉमन है या हाइट भी इक्वल है। तो इसका मतलब बेस इक्वल है, हाइट इक्वल है, इसका मतलब इनके एरियाज का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:1, यानी कि 1। क्लियर? ओके डन। Ma'am, I was absent in your lecture, but I have completed this half chapter from your lecture. From today, I am। हाँ, बहुत अच्छे न्यू भी आए हैं, तो वेलकम टू द चैनल। अगर आप न्यू हो तो चैनल मतलब यूनिवर्स बैच, प्लीज लेट मी नो कि अगर आप न्यू हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, ओके क्लियर। अब इसमें क्या डाउट है भाई, किसी को इसमें क्या डाउट है बोलो, इसमें किसको क्या डाउट है, ये वाला बताओ। इसमें एक फोर्थ वाला किसी ने पूछा था, फोर्थ वाला क्या होगा इसमें? फोर्थ वाला यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ट्राइंगल ए डी सी, तो इसका बेस क्या है? डीसी। मैं देखो इसका बेस लिख रही हूँ, इसका बेस है डीसी और इनटू हाइट, इसका हाइट क्या होगा? ये परपेंडिकुलर लाइन, मतलब एडी इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पीक्यूसी। पीक्यूसी देखना, पीक्यूसी, पीक्यूसी ये वाला ट्राइंगल, इसका बेस क्या होगा? क्यूसी और इसका हाइट हो जाएगा पीक्यू। मतलब कुछ भी सेम नहीं है, ना हाइट सेम है ना बेस सेम है। तो जब कुछ भी सेम नहीं होता है तो वो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो अभी इसका जो बेस है वो है क्यूसी और हाइट है पीक्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूसी इंटू पीक्यू, तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। हो गया क्लियर? डन डना डन, डन डना डन, हो गया। फाइनली प्रैक्टिस एट 1.1 कंप्लीट। किसी को कोई डाउट? अच्छे से सबने किया है, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर, वेरी गुड। चलो फाइनली नाउ लेट अस कम टू यूनिवर्स बैच एंड लेट अस डू प्रैक्टिस सेट 1.2। आज का टारगेट प्रैक्टिस सेट 1.2 को कंप्लीट करना है। कंप्लीट नहीं तो मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। ओके चलो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो बच्चा पार्टी। सो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या करना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक मिनट। ये देखो एक कुछ नई चीज आई है यहाँ पे मार्केट में, इसको करते हैं। मैं फटाफट आपको टॉपिक लिख के दे देती हूँ, आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक्स जो है 1.2 के, उसका मैं आपको 2 मिनट में जिक्र कर लेती हूँ। नंबर 1 हम देखेंगे व्हाट इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
एंड इट्स कन्वर्स, उसका कन्वर्स देखेंगे, ठीक है। बट बच्चा पार्टी आज हम लोग इसका प्रूफ नहीं देखेंगे। प्रूफ के लिए हम कोई अलग दिन रखेंगे जिसमें हम पूरे थ्योरम्स करेंगे, क्योंकि थ्योरम में अगर कराओगी ना तो बहुत ही मतलब कि फिर वो प्रैक्टिस सेट बैठेगी नहीं आपके दिमाग में। मैं प्रूफ के लिए हम कोई अलग दिन रखेंगे, प्रूफ नहीं होगा, सिर्फ इसका मतलब समझेंगे, ठीक है। डीपीटी एंड इट्स कन्वर्स। उसके बाद आएगा सेकेंड है हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स, क्या एंड इट्स कन्वर्स। और एक बात ध्यान देना कि कन्वर्स के प्रूफ बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछते हैं, तो आप लोग को तो फिर क्या हम लोग क्या थ्योरम नहीं करेंगे, तो क्या हम लोग कन्वर्स नहीं करेंगे, उसका प्रूफ नहीं करेंगे, बट समझ के लेना पड़ेगा कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो समझ के लेना पड़ेगा। एंड थर्ड होगा हमारा आज का टारगेट, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर सकते हैं। आर यू ऑल रेडी? मैम आई एम न्यू इन दिस बैच, कैन आई ट्रस्ट ऑन यू दैट आई कैन गेट 90% above because of this batch, and can you tell something more about this batch? युवराज, okay युवराज, पहले तो वेलकम टू दिस बैच एंड आई अश्योर यू कि अगर आप मुझे फॉलो करोगे, मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ एंड प्लस मैं जो होमवर्क देती हूँ, अगर आप वो रेगुलरली करोगे, आई कैन अश्योर यू कि आपको मैथ्स में 90% के ऊपर मिलेगा। आई कैन अश्योर यू, बस लेकिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अरे मिस आपने तो बोला था लाओगे 90% बट मैंने तो नहीं लाया। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और वो करोगे तो ऑब्वियसली आ जाएगा। ओके, तो ये है आज के टॉपिक। ओके, आर यू रेडी? इसको ऊपर कर सकते हैं हम लोग, ये देखो, ओहो हो वाह क्या मस्त पर्दा है एकदम। हाँ चलो, अब स्टार्ट करते हैं विद बीपीटी एंड इट्स कन्वर्स। सब लोग रेडी हो? व्हाट इज बीपीटी? किसी को पता है बीपीटी क्या होता है? मैंने क्या बोला है, प्रूफ नहीं करेंगे, मतलब समझेंगे, ठीक है। प्रूफ हम किसी और दिन करेंगे, ओके। बट उसने मुझे, युवराज ने बोला 90, क्योंकि शायद वो 90 ला सकता है, तो 90 तो मिल ही जाएगा। 100 लाना है तो ऑब्वियसली 100 मिलेगा, ऑब्वियसली, नो डाउट। हाँ चलो, तो यहाँ पे देखो बीपीटी क्या है। बीपीटी क्या है, ध्यान से सुनना, मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। किसी ने भी अगर ध्यान नहीं दिया तो देखना। सपो पहली बात तो ये बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये चार थ्योरम जो है, मतलब ये कौन से वाले याद रखना, ये 1 2 3 4, ये चार थ्योरम ट्राइंगल में अप्लाई होते हैं और ये अलग है। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल जो है ये ट्राइंगल में नहीं होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, बीपीटी क्या है। सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है ABC, और इस ट्राइंगल में क्या है, एक लाइन है, मान लो ये है लाइन L। ये लाइन L जो है वो ट्राइंगल की ये जो दोनों साइड है, इसको दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो एट पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। अभी तक मैंने क्या बोला, एक ट्राइंगल है ABC एंड इसमें एक लाइन है, लाइन L, वो ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो बीपीटी क्या है। बीपीटी क्या बोलता है कि अगर मान लो एक ट्राइंगल है, उसमें एक लाइन है, और ये जो लाइन है अगर वो ट्राइंगल की क्या है, थर्ड साइड को क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे गिवन वाला पार्ट क्या है कि मान लेते हैं कि ये जो लाइन L है वो क्या है, ट्राइंगल की साइड BC को क्या है, पैरेलल है। ये गिवन होगा, क्या गिवन होगा कि ये पैरेलल है, ये जो लाइन L है वो इस साइड को क्या है, पैरेलल है। तो बीपीटी सेज दैट कि ये लाइन क्या करेगा, फिर ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड को क्या करेगा, सेम रेशियो में बांट देगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारा टू प्रूव होगा वो क्या होगा कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, दैट इज AP अपॉन PB is equal to AQ upon QC. So this is the answer, this is the result we get from BPT. Okay, मुझे पता है बहुत लोग बच्चे बोल रहे होंगे मिस नहीं समझा, तो नो वरीज, नहीं समझा उसके लिए हम है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। देखो फिर से सुनना अच्छे से, ओके
देखो क्या है, व्हाट इज दिस थ्योरम, फिर से बताती हूँ। एक ट्राइंगल है ए बी सी, मान लो कि ये जो लाइन एल है वो ट्राइंगल की इस साइड को और इस साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। अब बीपीटी क्या है, ध्यान से सुनना। बीपीटी सेज दैट कि अगर ये लाइन एल जो है वो अगर ट्राइंगल की ये साइड बीसी को क्या है, पैरेलल है, तो बीपीटी बोलेगा कि अब ये लाइन क्या करेगा, ट्राइंगल की ये वाली साइड यानी कि रिमेनिंग साइड को क्या कर देगा, ये सेम रेशियो में बांट देगा। तो मतलब अगर पैरेलल है तो ये रेशियो मिलेगा। अगर मान लो ये वाली जो लाइन है वो इस साइड को पैरेलल नहीं है, इसका मतलब कि ये लाइन जो है वो इस साइड और इस साइड को सेम रेशियो में नहीं बांटेगा। पैरेलल है तो ही बीपीटी अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया? शॉर्टकट में आप बीपीटी लिख सकते हो, स्पेलिंग पूरा नहीं लिखा अगर रीजन में तो चलता है। ओके, इफ लाइन, दिस लाइन, इसका नाम एल है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देती हूं। अगर ये लाइन ट्राइंगल की ये साइड को पैरेलल है, गिवन है, तो क्या बोल सकते हो, ये लाइन जो है वो इस साइड और इस साइड को सेम रेशियो में बांट देगा, ये रेशियो मिलेगा। ओके, और पैरेलल नहीं है तो रेशियो भी इक्वल नहीं है। तो मतलब इधर से एक छोटा सा हिंट मिला कि अगर पैरेलल क्या होता है, अगर पैरेलल जो है वो अगर गिवन में होता है तो वहां पे क्या यूज करने का, बीपीटी यूज करने का। क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मिस इस क्वेश्चन में बीपीटी यूज होगा कि कन्वर्स। तो मैं आपको ये जो मैं ग्रीन कलर में लिखूंगी ना वो हिंट है उसका। अगर पैरेलल गिवन में है तो बीपीटी यूज करो। अब मैं आपको बताती हूं कन्वर्स। हाँ, अब मैं आपको बताती हूं। ओहो फैजान, मैंने क्या बोला अभी, थ्योरम का प्रूफ आज नहीं कर रहे हैं, आज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं थ्योरम का प्रूफ बताऊंगी कंफ्यूजन होगा। हमारा टारगेट है पहले प्रैक्टिस सेट के सम करते हैं। तो मिस बोलोगे मिस थ्योरम नहीं करेंगे। कब करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाने दो, एक दिन हम थ्योरम के लिए पूरा डेडिकेट करेंगे। बीच में थ्योरम का प्रूफ करेंगे तो कॉन्सेप्ट से भटक जाएंगे। एक दिन मैं आपको बताऊंगी कि कब थ्योरम करेंगे। एक थ्योरम बोर्ड एग्जाम में आता है, एक थ्योरम आता है। अब ये भी कहानी सुन लो थ्योरम की कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं बोलूंगी 50-50 है, करो भी मत भी करो, मतलब मेरा थोड़ा ऐसा है। क्यों ऐसा क्यों, देखो सुनो, आपका जो पूरा बोर्ड का पेपर होता है उसमें एक थ्योरम आएगा आपको। कितना, एक थ्योरम, पूरे बुक से एक थ्योरम आएगा। अब थ्योरम बहुत सारे हैं तो थ्योरम करे, बट एक थ्योरम ही आता है, और वो कितने मार्क्स के लिए आता है, 3 से 4 मार्क्स के लिए आता है। कौन सा आएगा कोई नहीं बता सकता, किसी भी टीचर को पूछो कोई नहीं बता सकता। बस टीचर इतना बोल सकते हैं कि हाँ ये आया हुआ है एक बार बोर्ड एग्जाम में, मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ। तो आ सकता है मे बी हुआ तो, बट ये इस साल ही आया था 2024 में, तो मे बी ये नहीं आ सकता अभी फिर से, है ना। तो मतलब समझो, मैं कॉन्सेप्ट से आपको भटकवाना नहीं जाती, नहीं तो अगर मैं थ्योरम का प्रूफ करूंगी तो आपका मेन कॉन्सेप्ट हिल डुल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, थ्योरम करना है ना, करेंगे एक दिन, उसके लिए हम स्पेशली डेडिकेट कर देंगे। ओके, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। एक थ्योरम आता है बोर्ड एग्जाम में, अब वो कौन सा होगा प्लीज आप लोग मुझसे मत पूछना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। ओके, देखो ये हट गया, इसका भी है ना अलग ही नाटक है। चलो अब आते हैं, तो व्हाट इज बीपीटी, क्लियर है व्हाट इज बीपीटी बच्चा पार्टी। भटको मत तुम लोग, ये लिखो मेरे साथ साथ लिखो। ओके, हाँ, तो बातें मत करो वहां पे कमेंट में, इधर ध्यान दो सब लोग, इधर ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या है, बीपीटी क्या है कि अगर ट्राइंगल है और उसमें एक लाइन है, और वो लाइन अगर ट्राइंगल की एक साइड को क्या है, पैरेलल है, गिवन है ये पैरेलल है, तो बीपीटी क्या बोलता है कि ये जो लाइन है ना वो क्या करेगा, ट्राइंगल की ये जो रिमेनिंग टू साइड है ना, रिमेनिंग टू साइड, उसको क्या करेगा, ये सेम रेशियो में बांट देगा। मतलब क्या रेशियो मिलेगा, एपी अपॉन पीबी का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ओके, क्लियर हो गया, वेरी गुड, डन, ये हो गया। अब आते हैं कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। कन्वर्स का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, उल्टा। उल्टे का मतलब क्या होगा कि सुनो, इसका जो गिवन है वो इसका टू प्रूफ बनेगा। क्या बनेगा, टू प्रूफ बनेगा। ध्यान से सुनना, इसका जो गिवन है
वो क्या हो जाएगा, इसका टू प्रूव हो जाएगा, और जो इसका टू प्रूव है वो इसका क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। इसी को कन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो गिवन में जो लिखा है ना वो यहाँ पे टू प्रूव में आएगा, और जो यहाँ पे टू प्रूव में लिखा है ना वो यहाँ पे गिवन में आएगा। कैसे आएगा, वो आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। ओके, चलो ध्यान से सुनो। अब ये भी ट्राइंगल किस में अप्लाई होता है, ये भी जो ट्राइंगल है वो, सॉरी, ये भी थ्योरम किस में अप्लाई होता है, ये भी थ्योरम जो है वो अप्लाई होता है ट्राइंगल में। तो इधर भी क्या है, एक ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पे भी क्या है, एक लाइन है, यहाँ पे भी क्या है, एक लाइन है। मान लो ये जो लाइन है वो इस साइड और इस साइड को पी और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे पैरेलल गिवन नहीं होगा, यहाँ पे पैरेलल हम प्रूव करेंगे। ध्यान से सुनो, ये जो लाइन है वो नॉर्मल लाइन है। ओके, मैंने ऐसा बोला नहीं कि ये पैरेलल है, तुमने सुना भी नहीं है, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है और उसमें एक लाइन है, ये लाइन एल है। अब मान लेते हैं कि ये जो लाइन एल है वो क्या करता है, ट्राइंगल की ये वाली जो दो साइड है ना, ध्यान से सुनना, ट्राइंगल की ये वाली जो दोनों साइड है ना, ध्यान से सुनो, ये जो लाइन एल है वो क्या करता है, ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड को क्या कर देता है, सेम रेशो में बांट देता है। मतलब ये रेशो पहले से इक्वल गिवन है, ठीक है, ये रेशो क्या है, पहले से इक्वल है। तो यानी कि यहाँ पे एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी का जो रेशो है दैट इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी, ए क्यू अपॉन क्यूसी। ये रेशो पहले से इक्वल है। मिस आप बोलोगे मिस कैसे इक्वल है, अरे रुको बताती हूँ। देखो, मान लेते हैं कि ये 3 है, ये 4 है, और सपोज करो कि यहाँ पे 9 है और ये 12 है। ऐसे ही रैंडमली मैंने एग्जांपल लिया। देखो ये रेशो निकालो, इसका रेशो क्या होगा, 3/4, इसका भी रेशो 3/4 आएगा, क्योंकि 3 3 9, 3 4 12। तो यहाँ पे रेशो पहले से इक्वल है। तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन है और वो लाइन जो है ट्राइंगल की ये वाली साइड यानी और ये वाली साइड, यानी कि कोई भी दो साइड को क्या कर देता है, इक्वल रेशो में डिवाइड कर देता है, तो देन कन्वर्स ऑफ बीपीटी सेज दैट कि ये जो लाइन है वो कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है, ये जो लाइन है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड को क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी कि ये जो लाइन एल है, ये जो लाइन एल है दैट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी कि साइड बीसी। ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। उल्टा, इसका उल्टा, यहां पे पैरेलल लाइन, ध्यान से सुनना, बीपीटी में पैरेलल गिवन होता है। क्वेश्चन में अगर गिवन है कि ये जो लाइन है वो इसको पैरेलल है, गिवन है, तो इसका मतलब वहां पे यूज होगा बीपीटी। और बीपीटी में क्या होगा पता है, आप लोग को इसकी वैल्यू दी रहेगी, इसकी वैल्यू दी रहेगी, और मान लो ये फाइंड करना है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया रहेगा कुछ वैल्यू, मतलब यहाँ पे आपको 4 रेशो में क्या होते हैं, 4 होते हैं ना, उसमें से 3 वैल्यू दिए रहेंगे और एक फाइंड करना रहेगा, तो समझ जाना कि वहां पे बीपीटी यूज होगा। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होगा, चारों वैल्यू दिए रहेंगे, बस हमको चेक करना रहेगा कि ये दोनों रेशियो, मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर रेशियो इक्वल आ रहा है तो यस, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये लाइन जो है वो इसको पैरेलल होगा। अगर रेशियो इक्वल नहीं आया, मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये जो है वो थर्ड साइड को पैरेलल नहीं होगा, ऐसा होगा। क्या बोल रहे हो, बोलो। दोनों में समझा, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल गिवन होगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कैसे पता चलेगा हमको यूज करना है कि नहीं उस ट्राइंगल में, तो यहाँ पे पैरेलल को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। पैरेलल को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि पैरेलल है कि नहीं, ये प्रूव करना होगा, तब कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होगा। ओके, जैसे एक क्वेश्चन देखो, लेट्स सी कि आपको आता है कि नहीं। अगर मान लो मैंने ये आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, कौन बताएगा इसमें बस ये बता दो कि बीपीटी यूज होगा कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होगा। चलो अब आएगा ना मजा, बोलो बोलो बोलो। ये ट्राइंगल है PQR, PM कितना है भाई, PM 15 है। वैल्यूज तो चलो ठीक है, वैल्यूज मत देखो, मेन है ये देखो, ये देखो और बताओ क्या बोला है, स्टेट वेदर कि ये जो लाइन NM है क्या वो साइड RQ को पैरेलल है कि नहीं, गिव रीजन। क्या यूज होगा, क्या यूज होगा, ओहो सब लोग राइट आंसर दे रहे, मजा आ रहा है। रितिका, मानसी, आयशा, रिद्धि, गाजवान, काय बोलतात रे पोरानो, मजा आला।
वेरी गुड, नाइस सारा, यस यस यस, कन्वर्स यूज होगा क्योंकि यहाँ पे पैरेलल प्रूव करना है, मतलब है कि नहीं पता नहीं ना। वेरी गुड, तो यहाँ पे पैरेलल बताना है, बताना है, पैरेलल बताना है, तो मतलब कन्वर्स। और पैरेलल अगर गिवन में होता है इसका मतलब बीपीटी। ओके, देखो मैं बताती हूँ, तुम लोग को आज पूरा तुम्हारे कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से करवाओगी कि तुम सोचते रह जाओगे। कुटे गेला ए बगा, ये देखो अभी इसमें बताना मुझे, इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होगा कि बीपीटी? सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाले में बताओ, सेवेंथ वाला प्रॉब्लम सेट का है। मैंने बोला ना, व्हाट इज द वन थिंग इन मैथमेटिक्स, सबसे पहली चीज क्या होती है मैथमेटिक्स में और स्पेशली ज्योमेट्री में? आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना कि इस क्वेश्चन में क्या यूज होने वाला है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां पे आपने आधी जंग पार कर ली है। इसमें क्या यूज होगा? बीपीटी, बीपीटी, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल गिवन में दिया है। देखो क्या बोला है कि यहाँ पे ये जो है सेगमेंट डीई जो है वो क्या है, ए बी को पैरेलल है, इट इज गिवन कि ये ट्राइंगल है, इसमें एक लाइन है, वो इसको पैरेलल है, इट इज गिवन। तो बाय बीपीटी, बीपीटी क्या बोलता है कि ये लाइन क्या करेगा, ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड को सेम रेशो में बांट देगा। इसका मतलब क्या रेशो मिलेगा यहाँ पे, AD अपॉन DC इज इक्वल टू BE अपॉन EX, सॉरी EC। अब वैल्यूज को पुट करने का, सॉल्व करने का आंसर आ जाता है, समझ लो। बीपीटी एज वी द पैरेलल, वेरी गुड सारा, वेरी गुड। तो कितना अच्छा लग रहा है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? किसी को कोई डाउट? नो ना? अरे एक मिनट, हाँ चलो अभी हमारा क्या हो गया है, अभी हमने देख लिया है बीपीटी एंड उसका कन्वर्स। मैंने क्या बोला था, प्रूफ अभी नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ अगर करेंगे तो हम अपने कॉन्सेप्ट से भटक जाते हैं, तो मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, मैं प्रूफ अभी नहीं कराती हूँ, प्रूफ के लिए हम कोई अलग डे रखते हैं, ठीक है, बट अभी नहीं। हाँ हाँ युवराज, अभी तो क्वेश्चन तो आने दो युवराज, क्वेश्चन आने दो तब अप्लाई करेंगे हम लोग। अभी बस ये आइडेंटिफाई करना आ गया ना, आइडेंटिफाई करना आ गया कि नहीं आया गया युवराज, कि इस क्वेश्चन में बीपीटी यूज होगा कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होगा, बस वो आइडेंटिफाई करना आ गया, तो वो वही कर रहे हैं अभी। करना कैसे वो तो मैं करवाऊंगी ना, सम तो मैं ही करवाऊंगी ना, टेंशन मत लो उसका। आइडेंटिफाई करना आ गया ना, वही हम लोग सीख रहे हैं। अब आते हैं, देखो ये हो गया है, अभी आ जाओ पर्दा नीचे आ जाओ, देखो ये हो गया है। अब हम लोग को ये दोनों करना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और उसका कन्वर्स। अभी हमने ये किया है, ओके क्लियर है ना? ओहो बहुत ज्यादा है, छोड़ो। तो हम, हाँ तो ये हो गया, कन्वर्स करेंगे अभी, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। ऊपर चले जाओ, बाय बाय। हाँ अब इधर आ जाओ, क्या है ये प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी देखो, आप लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ लो, बट मैं आपको पता है ना, मैं अपने तरीके से समझा रही हूँ आपको। तो ये भी जो है, ये जो थ्योरम है वो ट्राइंगल में अप्लाई होगा, ठीक है, ट्राइंगल में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने बना दिया एक ट्राइंगल, इसका नाम ले लेते हैं ABC, ओके। और यहाँ पे देखो थ्योरम का नाम क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब यहाँ पे एक एंगल क्या होने वाला है, बाइसेक्ट होने वाला है, ठीक है, बाइसेक्ट होने वाला है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये रे है, ये रे है AD, ये रे AD क्या कर रहा है, इस एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो मान लो ये एंगल अगर पूरा मान लो 60 डिग्री है, तो इस रे ने क्या किया, इसको बाइसेक्ट कर दिया, मतलब 30 डिग्री में टुकड़े हो गए इसके, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब सबको समझा, ओके। तो ये क्या है, ये रे को हम लोग बोलते हैं, इस रे को ही बोलते हैं एंगल बाइसेक्ट। तो इसी के ऊपर ये थ्योरम है, समझा पहले तो, आउटलुक समझा, ओके। अब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो रे है ना, ये एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, इस एंगल, अच्छा गिवन वाला पार्ट क्या है, गिवन तो हम लिखना भूल ही गए। गिवन क्या होगा, यहाँ पे ये जो रे है, रे AD, याद रखना आप रे को उल्टा नहीं लिख सकते, आप रे को ऐसे ही लिखोगे, AD लिखोगे, उल्टा मत लिखना, रे DA नहीं चलता है। आपने 9th में किया होगा या नहीं भी किया होगा तो सुन लो, रे को सीधा ही लिख सकते हो, पहला लेटर उसका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो
तो यहाँ पे रे एडी जो है वो क्या है, इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये गिवन होगा। ओके, और टू प्रूव मतलब हमारा आंसर यानी कि हमारा रिजल्ट क्या है, क्या मिलता है हमको यहाँ से, वो हमारा टू प्रूव में आएगा। तो यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल है, इसमें एक रे है, ये रे क्या करता है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है, ध्यान से सुनना, इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है, इसका जो रेशो होगा दैट इज इक्वल टू रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड। ओके, वंस मोर यहाँ पे ये जो रे है वो एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर गिवन है यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब क्या बोला मैंने कि इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है, इसका जो रेशो होगा यानी कि BD अपॉन DC का जो रेशो होगा दैट इज इक्वल टू रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड, दैट इज AB अपॉन AC। ये होगा हमारा आंसर। ओके 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 ओके, चलो लेट अस राइट दिस नाउ, लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो एंगल है, इसके अपोजिट में जो साइड है, इसका जो रेशो होगा दैट इज BD अपॉन DC। इसका जो रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा, रिमेनिंग टू साइड ऑफ द ट्राइंगल, एंड रिमेनिंग टू साइड है AB और AC। तो यहाँ पे आ जाएगा AB अपॉन AC, ठीक है, AC, ये है हमारा आंसर। ओके ओके ओके, ये तो ये रिजल्ट है। मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कब यूज करने का, जब एंगल बाइसेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे अगर क्या है, एंगल बाइसेक्ट हो गया है, इसका मतलब वहां पे क्या यूज करोगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो ऐसे आपको डॉट डॉट दिखता है ना, डॉट डॉट क्रॉस क्रॉस, इसका मतलब समझ जाना कि एंगल बाइसेक्ट हो गया है। एंगल बाइसेक्ट हो गया मतलब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा। ओके, तो अगर आप लोग को मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, मुझे इसमें आप लोग वो रेशो लिख के दिखाना, मेरे को देखना है कि आपको रेशो लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके चलो, तो मान लेते हैं कि ये है ट्राइंगल PQR और यहाँ पे एक रे है, ये है रे RS। ये रे RS क्या करता है, एंगल R को बाइसेक्ट कर रहा है। मैंने बोला ये रे जो है वो क्या कर रहा है, एंगल R को बाइसेक्ट कर दिया उसने। तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको क्या रेशो मिलेगा, बोलो रे बोलो। आई एम वेटिंग। आज मेरा पानी नहीं है, आप लोग पानी पियो जल्दी, मैं भी पी लेती हूँ। नहीं है, बोलो क्या होगा। तो हमने क्या सीखा था, क्या था हमारा, क्या था, बोलो। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि देखो ये जो एंगल है जो बाइसेक्ट हुआ है, इसके अपोजिट में जो साइड है, इसका जो रेशो होगा, मतलब PS अपॉन SQ, इसका जो रेशो होगा दैट इज इक्वल टू रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड है PR अपॉन QR। अगर आपने ये लिखा है तो आप राइट हो, अगर आपने ये लिखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझ में आ गया है। देखो फिर से, इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसका जो रेशो होगा दैट इज PS अपॉन SQ, दैट इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड का रेशियो दैट इज PR अपॉन QR। अगर ये लिखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, PS अपॉन SQ, वेरी गुड, अपॉन PR अपॉन QR, वेरी गुड। सब लोग, रीत, खान, आयशा, अक्षरा, अपूर्वा, गाजवान। मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन, गाजवान अभी बताया, फिर से एक्सप्लेन किया मैंने। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, पहली बात तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक ट्राइंगल में अप्लाई होता है, बरोबर। और यहाँ पे क्या दिया है, ये जो रे AD है वो एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये गिवन है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सेज दैट कि इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है, अपोजिट, देखो इधर एंगल था तो इसकी अपोजिट साइड ये हो गई, अगर उधर का एंगल बाइसेक्ट हुआ है तो उसकी अपोजिट साइड वो हो जाएगी, लॉजिक है ना। तो इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसका जो रेशो होगा दैट इज इक्वल टू रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड, यानी कि AB अपॉन AC, ऐसे। ओके क्लियर, अभी ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कब यूज करने का, जब एंगल बाइसेक्ट हो गया है, गिवन में है, ये गिवन में होगा। अब हम क्या करेंगे, उसका कन्वर्स करेंगे,
शिद्दत से पढ़ाई करना है आप लोग को, डोंट वेस्ट योर टाइम। हाँ, अच्छे से बैठे, अच्छे से पढ़ाई करो, आराम से करेंगे बट अच्छे से करेंगे। अभी आप लोगों को पता है ना कन्वर्स का क्या होता है, कन्वर्स में क्या होता है, इसका जो गिवन है वो टू प्रूव में आ जाएगा, जो इसका गिवन है सॉरी जो इसका गिवन है वो इसका टू प्रूव में आ जाएगा, और जो इसका टू प्रूव है वो इसका गिवन हो जाएगा। ऐसा देखो इधर भी हुआ था, नोटिस किया किसी ने ये? देखो इसका जो टू प्रूव है वो यहाँ पे गिवन है, और जो इसका गिवन है वो यहाँ पे टू प्रूव है, इसी को तो कन्वर्स बोलते हैं। ओके डन। हाँ चलो अब आते हैं कन्वर्स करते हैं। तो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा? कन्वर्स, ये भी पहली बात तो एक ट्राइंगल में अप्लाई होगा, राइट? तो यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, एक ट्राइंगल बना देते हैं, तो ये हो गया ट्राइंगल। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फिर से देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल है ए बी सी, और यहाँ पे देखो ये रे है, ये रे है ए डी, क्या है ये रे ए डी है, जस्ट इट इज अ रे। मैंने बोला बाइसेक्टर है, ऐसा बोला नहीं, तुमने सुना नहीं? तो देखो एक ट्राइंगल है और यहाँ पे क्या है, इस ट्राइंगल में एक रे है, ये रे कौन है, रे ए डी, क्या है ये रे ए डी, ठीक है? तो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है कि मान लो कि ये जो रे है, ध्यान से सुनना, ये जो रे है वो क्या करता है, ट्राइंगल की जो ये साइड है, ठीक है, ट्राइंगल की कोई एक साइड है, उसका जो रेशो है, उसका जो रेशो है, मतलब गिवन होगा यहाँ पे कि ये रे क्या करता है, ये रे क्या करता है, इस साइड को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है इन द रेशो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। मतलब यहाँ पे बी डी अपॉन डी सी और ए बी और ए सी का रेशो पहले से इक्वल है, मतलब ये पहले से इक्वल होगा, ये गिवन होगा, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू क्या है, रिमेनिंग टू साइड का रेशो, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। अगर ये रेशो पहले से इक्वल है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये जो रे है वो कोई ऐसी वैसी रे नहीं है, फिर ये जो रे है वो इस एंगल ए को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। मतलब टू प्रूव क्या हो जाएगा कि ये जो रे ए डी है वो क्या कर देगा, दैट विल बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, या सिर्फ एंगल ए लिख देते हैं। तो अगर इसका मतलब है कि रेशो अगर इक्वल है तो ये रे क्या होगा, एंगल ए का बाइसेक्टर होगा। अगर रेशो इक्वल नहीं है तो ये जो रे है वो एंगल ए का बाइसेक्टर नहीं होगा, सिंपल। तो यहाँ पे रेशो इक्वल होना चाहिए तो बाइसेक्टर है, रेशो इक्वल नहीं है तो बाइसेक्टर नहीं है। एंड एक्चुअली में ये मत देखना, ये मत देखना, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे सही है क्या, ए बी अपॉन ए सी, हाँ ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी, हाँ बरोबर है बरोबर है, बस ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। देन देखो अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड यहाँ पे पॉइंट डी है, कहां पर, साइड बी सी के ऊपर, एंड सच दैट ये हमारा गिवन है, सच दैट ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, तो देन वी कैन से कि ये जो रे ए डी है वो क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा किसको, एंगल ए को। तो रेशो इक्वल है तो बाइसेक्टर होगा, रेशो इक्वल नहीं है तो बाइसेक्टर नहीं होगा। इसका मतलब कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कब यूज करने का, जब आपको क्वेश्चन में प्रूव करना रहता है कि वो जो रे है क्या वो बाइसेक्टर, भाई चल, हाँ, क्या वो बाइसेक्टर है कि नहीं है, यानी कि ये टू प्रूव में होगा कि क्या वो रे जो है वो बाइसेक्टर है कि नहीं है। तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना है। और अगर एंगल ऑलरेडी बाइसेक्ट है, ये अगर गिवन में है, तो मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करना है। ओके, यस और नो बच्चा पार्टी, लेट मी नो। तो इसी बहाने मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या यूज होगा। आप आइडेंटिफाई करना सीख गए ना तो आप बहुत कुछ कर लियो, मतलब बहुत अच्छे से समझा आपको। इसमें क्या यूज होगा, क्या बोला है यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या बोला है, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। आइडेंटिफाई करना है, मतलब ये बताना है कि क्या ये रे पीएम जो है वो एंगल पी का बाइसेक्टर है कि नहीं, बताना है, बताना है, गिवन नहीं दिया है, बताना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई क्या करना है, करना है। क्या यूज होगा, वेरी गुड, समझ लो तुम्हारा, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा।
और कैसे यूज करेंगे वो मैं बताऊंगी, बस आइडेंटिफाई करना आ रहा है ना, वो काफी है। हाँ, कन्वर्स यूज होगा। अब इधर देखो, इधर देखो, ये थर्ड वाला देखो, इसमें डॉट डॉट है, डॉट डॉट है मतलब समझ जाना कि ऑलरेडी इस रे ने क्या किया, इस एंगल एन को क्या कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया है। अगर बाइसेक्ट कर दिया है, बाइसेक्ट पहले से गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला ये नहीं, सॉरी ये वाला भी नहीं, सॉरी इसमें भी देखो, इसमें भी डॉट डॉट दिख रहा है, मतलब यहाँ पे भी ये एंगल बाइसेक्ट हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा। फिर यहाँ पे देखो, इसमें भी यहाँ पे भी डॉट डॉट यूज हुआ है, इसका मतलब इस रे ने क्या किया, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा, यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा। ये इशारा देख रहे हो, इशारे से समझ जाओ यार, दूसरों का इशारा तो बड़ा समझते हो, हाँ कोई और इशारा करे तो समझ जाते हो, इधर इशारा नहीं समझ पाओगे, समझो। डन, तो इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेट मी नो। डन भाई, थैंक यू कहां से आया बीच में, थांबा रे, थैंक यू ना है अजून बीच में, ओ अच्छा लगता है ये थैंक यू इधर प्रिंट हो गया, इधर थैंक यू होना था, इधर हो गया थैंक यू। इतने जल्दी थैंक यू नहीं होगा रे, बच्चों को पढ़ाई करना है अभी, ये डिलीट कर देती हूँ। हाँ चलो डन, तो अभी आ जाओ नीचे फिर से, क्या क्या किया, ये भी हो गया। अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। इसका कन्वर्स नहीं है, तो याद रखना कि सबका कन्वर्स नहीं होता है, कुछ थ्योरम होते हैं जिनका कन्वर्स होता है, सबका नहीं होता है, तो इसका कन्वर्स नहीं है। और अच्छी बात है भाई, नहीं है तो और अच्छी बात है ना हम लोग, तो मैं इसको कट कर देती हूँ, ये हो जाएगा, फिर डन, फिर कॉन्सेप्ट डन, तो ये क्रॉस हो गया। आ जाओ यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, मेरा फेवरेट है, इट इज माई फेवरेट, ये मेरा फेवरेट है, आप लोग भी इसको फेवरेट बोलो अभी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। ओके, इंपॉर्टेंट तो है ही बट फेवरेट भी है मेरा। क्या दिया है इसमें, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल क्या है कि मान लेते हैं कि तीन लाइंस क्या है, पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो लाइन एल एम एन, ये क्या है, पैरेलल है, एंड ट्रांसवर्सल कितने हो गए, दो, तो मान लो T1 एंड T2, ये क्या है, हमारे ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल वन जो है वो एल एम एन को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ए बी एंड सी, और ट्रांसवर्सल टू जो है वो इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। तो गिवन वाला पार्ट क्या है, गिवन क्या होगा बताओ, गिवन में क्या लिखेंगे कि यहाँ पे ये जो लाइन एल है दैट इज पैरेलल टू लाइन एम एंड दैट इज पैरेलल टू लाइन एन, और यहाँ पे T1 एंड T2 क्या है हमारे, दे आर ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, ट्रांसवर्सल मतलब एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को क्या करता है, ट्रांसफर होके जाता है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी को समझाने से पहले मैं एक वर्ड बताना चाहती हूँ, इंटरसेप्ट। अच्छा किसको पता है व्हाट इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट मतलब ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सारा खेल इंटरसेप्ट का है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, ये जो ट्रांसवर्सल वन है ना, इसके जो ये टुकड़े हैं ना, टुकड़े यहाँ पे देखो, ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, तो ये जो ट्रांसवर्सल के टुकड़े होते हैं ना, टुकड़े, उनको इंटरसेप्ट बोला जाता है। तो मम्मा एक मिनट, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो ट्रांसवर्सल वन का जो ये जो टुकड़े हैं इनको इंटरसेप्ट बोलेंगे, और ट्रांसवर्सल वन सॉरी ट्रांसवर्सल टू के जो टुकड़े हैं वो क्या है, ये। ओके, तो ट्रांसवर्सल वन के इंटरसेप्ट कहां पर है, ए बी और बी सी, और ट्रांसवर्सल टू के इंटरसेप्ट कहां पर है, पी क्यू और क्यू आर। क्लियर हुआ, इंटरसेप्ट का मतलब क्लियर हुआ। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल क्या बोलता है कि अगर तीन लाइन क्या है, पैरेलल है, और उसमें दो ट्रांसवर्सल है, तो दिस प्रॉपर्टी सेज दैट कि ट्रांसवर्सल वन के ऊपर जो ये इंटरसेप्ट बने हैं ना, ट्रांसवर्सल वन के ऊपर जो ये इंटरसेप्ट बने हैं ना, इसका जो रेशो होगा दैट इज इक्वल टू ट्रांसवर्सल टू के ऊपर जो इंटरसेप्ट बने हैं उसके इक्वल। तो यहां पे भी रेशो मिलता है, किसका रेशो, इंटरसेप्ट का रेशो, ट्रांसवर्सल वन के जो इंटरसेप्ट है इसका रेशो
और ट्रांसवर्सल टू के जो इंटरसेप्ट है उसका रेशियो वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब यही है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड दे आर ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, गिवन समझा, तो गिवन समझा तो टू प्रूव क्या हो जाएगा, टू प्रूव होगा ट्रांसवर्सल वन के जो इंटरसेप्ट है दैट इज ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ट्रांसवर्सल टू के इंटरसेप्ट दैट इज पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये रहा हमारा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। झालं 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 झालं, कॉन्सेप्ट झालं, सगळ्यांना समजलं, सांगा ओके डन क्लियर क्लियर। क्या है यहाँ पे, ये बहुत इजी सम था, ये वाला तो बहुत इजी था, ये तो बहुत इजी था। तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल क्या है, अगर तीन लाइन क्या है पैरेलल है एंड उसमें क्या है दो ट्रांसवर्सल है, उसमें क्या है दो ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे आंसर क्या होता है कि ट्रांसवर्सल वन के जो इंटरसेप्ट होंगे, मतलब ट्रांसवर्सल वन के जो टुकड़े होंगे उसका जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू ट्रांसवर्सल टू के जो इंटरसेप्ट होंगे उसके इक्वल होगा। तो ये रेशियो मिलता है, ये रेशियो बस लिखना आना चाहिए। रीत मैंने अब भी रिपीट किया, तुम्हारा देखा मैंने, अपूर्वा अब भी जस्ट मैंने फिर से रिपीट किया है, फिर से रिपीट किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ये कब यूज करने का ये कॉन्सेप्ट, जब तीन लाइन आपको पैरेलल दिखते हैं तो आप समझ जाना कि हाँ यही कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे अभी देखो कहाँ पे यूज होगा, ये देखो, वाओ नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये पैरेलल है, और ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल। तो क्या रेशियो मिलेगा, सब लोग अपने बुक में लिख के बताओ क्या रेशियो मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, एपी अपॉन पीडी, इसका जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये चार वैल्यू दिए रहेंगे, नहीं ये चार में से तीन वैल्यू दिया रहेगा और एक हमको निकालना रहेगा, तो वो हम निकाल लेंगे। समझा अभी अपूर्वा एंड रीत, आपको समझा, आप लोग ने पूछा था डाउट, रेशियो लिखना आ गया ना। अब इसमें भी लिख के बताओ, इसमें यहाँ पे भी देखो ये तीन लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या रेशियो मिलेगा कि ट्रांसवर्सल वन के जो टुकड़े होंगे, ट्रांसवर्सल वन के जो ये टुकड़े हैं ये वाले दैट इज इक्वल टू ट्रांसवर्सल टू के जो टुकड़े होंगे इनके रेशियो इक्वल होंगे, इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा। ओके डन, ओके चलो अभी हो गया। तो कॉन्सेप्ट डन बच्चा पार्टी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद फटाफट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना है। थैंक यू क्यों आ रहा है भाई, गलती से आई थिंक कुछ ज्यादा ही थैंक यू आ गया, नहीं कुछ तो लोचा लग रहा है, नहीं रुको, चलो स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं अभी। ओके रेडी, चलो फर्स्ट वन जल्दी जल्दी करो, क्या यूज होगा जल्दी से बता दो फास्ट। एक सम मैं बता देती हूँ अच्छे से लिख के आप लोग को। अच्छा वाटर ब्रेक ले लो, वाटर ब्रेक पानी पियो। हाँ करो, सॉल्व करो, स्टार्ट करो, चलो फास्ट। मम्मी रुको, पानी, मम्मी वाह वाह वाह। एबीटी मतलब क्या फैजान, एबीटी मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा यहाँ पे। आर यू श्योर, सोच के बताओ अच्छे से। फटाफट हम लोग को कंप्लीट करना है। 10 बज गए आज, जल्दी 10 बज गया, 10 बज गया, कोई बात नहीं हम करते हैं। हाँ चलो करते, थोड़ा सम करते हैं। तो फर्स्ट वन क्या होगा, देखो क्या पूछा है, गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल, ये सब हमारे ट्राइंगल है
और यहाँ पे क्या बोला है, आइडेंटिफाई इन विच फिगर, कौन से फिगर में ये जो रे पीएम है, ये जो रे पीएम है, ये जो रे पीएम है, कौन से फिगर में ये जो रे पीएम है वो क्या होगा, एंगल क्यूपीआर का बाइसेक्टर होगा। ओके, मतलब ये जो रे है वो एंगल पी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। कौन से फिगर में करेगा वो बताना है। तो मतलब यहाँ पे क्या यूज होगा, बाइसेक्टर गिवन में नहीं है, ये टू प्रूव करना है। मतलब यहाँ पे क्या यूज होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो फर्स्ट वन का सोल्यूशन देखो, फर्स्ट वन। तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मान लो इस रे ने क्या किया, इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसका अगर रेशो जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड, तो इसका मतलब ये रे बाइसेक्टर होगा। अगर रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है तो ये बाइसेक्टर नहीं होगा, सिंपल है। तो किसका रेशियो निकालना है हमको, पहले इसका निकालते, क्यू एम अपॉन एम आर चेक करना है। क्यू एम अपॉन एम आर क्या रेशियो आ रहा है, 3.5 अपॉन में क्या 1.5। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट को हटाना है तो इंटू 10 और इंटू 10 करो, तो ये क्या हो जाएगा 35 अपॉन ये क्या हो जाएगा 15, दोनों 5 के टेबल में जाएंगे, 5 3 जा एंड 5 7 जा, तो 7/3 आया, इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या करो, रिमेनिंग टू साइड का रेशियो निकालो, यानी कि क्यूपी अपॉन पी आर। तो इसका रेशियो क्या होगा 7/3, ये तो पहले से रिड्यूस फॉर्म में है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वेशन का राइट साइड सेम है, राइट साइड सेम है, तो इनका ये लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा सेम, यानी कि क्यू एम अपॉन एम आर जो है दैट इज इक्वल टू क्यूपी अपॉन पी आर। तो क्योंकि यहाँ पे ये रेशियो इक्वल है तो देयरफॉर बाय विच थ्योरम, जल्दी से बोलो, बाय विच थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यस, हम क्या बोलेंगे, यस ये जो रे पीएम है दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। ये रहा कंप्लीट सोल्यूशन। क्लियर, डन, समझा। अभी इसमें बताओ बाइसेक्टर होगा कि नहीं, जल्दी बताओ फास्ट। देखो यहाँ पे ये जो एंगल है इसके अपोजिट साइड का रेशियो निकालो, दैट इज आर एम अपॉन एम क्यू, अपॉन एम क्यू क्या आ रहा है 6/8, यानी कि 2 4 जा 2 3 जा, क्या रेशियो आया 3/4, इक्वेशन नंबर 1। फिर रिमेनिंग टू साइड का रेशियो निकालो, दैट इज आरपी अपॉन क्यूपी, क्या रेशियो आया 7/10, इक्वेशन नंबर 2। क्या रेशियो इक्वल आया, नहीं, मतलब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दिस इज नॉट इक्वल, बीच में क्या लिखना, नॉट इक्वल लिखना कि आर एम अपॉन एम क्यू इज नॉट इक्वल टू आरपी अपॉन क्यूपी। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, बोलो 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 बोलो, हाँ रीजन तभी भी आएगा, नॉट इक्वल होगा तो भी रीजन लिखना है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, नो, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ऐसे लिखो, नो मत लिखना, ऐसे लिखना, रे पीएम इज नॉट, अभी लिखना नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। डन, समझा, ये सेकेंड वन का सोल्यूशन है। थर्ड वन का बताओ, क्या ये रे बाइसेक्टर होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखो ये एंगल के अपोजिट में जो साइड है इसका रेशियो निकालो, क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर क्या रेशियो आएगा 3.6/4, तो इधर इंटू 10 करो ताकि पॉइंट हट जाए, ये बन जाएगा 36, ये बन जाएगा 40, कौन से टेबल में जाएगा ये 4 10 जा 4 9 जा, क्या रेशियो आया इन दोनों का 9/10, और रिमेनिंग टू साइड का रेशियो भी देखो 9/10 है, तो यस यहाँ पे बाइसेक्टर बनेगा। ओके क्लियर, व्हेरी गुड। पोरांनो हुशार झाले तुम्ही, आता हे पण करून दाखवा। यहाँ पे पैरेलल है कि नहीं प्रूव करना है, पैरेलल है कि नहीं प्रूव करना है। देखो क्या दिया है, इन ट्राइंगल PQR PM कितना दिया है, PM कितना दिया है, ये PM है, ये 15 दिया है, PQ मतलब इधर से लगा के पूरा नीचे तक ये कितना दिया है 25, PR कितना दिया है, PR दिया है 20,
और हमको एनआर कितना दिया है, ये 8 दिया है। ओके, तो हमको बताना है कि क्या ये जो लाइन एनएम है, क्या ये आर क्यू को पैरेलल है कि नहीं, बताना है गिव रीजन के साथ। क्या बोलते हो, पैरेलल होगा कि नहीं? कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होगा, इतना तो गारंटी है ना। तो देखो पैरेलल कब होगा, ये दोनों पैरेलल कब होंगे, जब ये लाइन एनएम क्या करेगा, जब ये लाइन एनएम क्या करेगा, ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड, अगर ये दोनों साइड को ये सेम रेशो में बांट देगा, अगर रेशो इक्वल आ गया, मतलब पीएन और एनआर, पीएन अपॉन एनआर इसका रेशो और पीएम अपॉन एमक्यू इसका रेशो अगर इक्वल आया, तो ये जो लाइन एनएम है वो इसको पैरेलल होगा। अगर रेशो इक्वल नहीं आया तो पैरेलल नहीं होगा। ओके, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। रुको मैं पीछे करती हूँ पेपर, रुको 2 मिनट, पहले इसको स्टार्ट करो। लेकिन उसके लिए आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बिना रेशो कैसे निकलेगा? तो पहले वैल्यू निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, फास्ट फास्ट। तो यहाँ पे पीएन निकालना है, यहाँ पे देखो ये पीआर हम लिखेंगे, पीआर इज इक्वल टू पीएन प्लस एनआर, पीएन प्लस एनआर, बिकॉज पी डैश एन डैश आर पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो अभी पीआर कितना है 20, पीएन फाइंड करना है, एनआर 8 प्लस 8 उधर गया तो -8 इज इक्वल टू पीएन। तो कितना आ गया पीएन, जल्दी से बोलो, पीएन कितना आ गया 12। इसको डब्बे में बंद कर दो। नेक्स्ट, अभी पीक्यू, पीक्यू जो है दैट इज इक्वल टू पीएम प्लस एमक्यू, वाई बिकॉज पी डैश एम डैश क्यू। अभी बताओ वैल्यू पुट करो, पीएम कितना है, सॉरी ये पहले कितना है 25, ये 15 प्लस एमक्यू, ये प्लस 15 उधर गया तो -15, सॉरी -15 इज इक्वल टू एमक्यू। माइनस करो, कितना आ जाएगा एमक्यू, 25 में से 15 निकालो, 10 आ गया। वैल्यूज मिल गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये आया है 12, ये आया है कितना 10। अभी रेशो चेक करो, रेशो चेक करो, पीएन अपॉन एनआर का रेशो क्या होगा, पीएन अपॉन एनआर का रेशो क्या होगा बोलो, दैट इज 12/8, 4 2 जा 4 3 जा, रेशो आया 3/2, इक्वेशन नंबर 1। इसका रेशो चेक करो, पीएम अपॉन एमक्यू क्या रेशो आएगा, क्या रेशो आएगा 15/10 है, 10 है, तो 5 2 जा 5 3 जा, तो मतलब इधर भी आया 3/2। तो क्या बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, क्योंकि इनका राइट साइड सेम है तो इसका लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा सेम। इसका मतलब इस लाइन ने क्या किया, ट्राइंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड इन दोनों को सेम रेशो में बांट दिया। सो देयरफॉर बाय, रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, वेरी गुड, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यस, ये जो एनएम है वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसको, साइड आर क्यू को। अगर रेशो इक्वल नहीं आता तो पैरेलल भी नहीं होता। हाँ क्लियर, डन, किसी को कोई डाउट? मैम वैल्यूज तो बराबर है ना, वैल्यूज तो बराबर है, मतलब ये बड़े का वैल्यू दिया था, बड़े का वैल्यू हम आचार डालेंगे उसका नहीं, हमको ये छोटे छोटे के वैल्यूज चाहिए रहते हैं। रेशो निकालने के लिए एक एनआर और दूसरा इसका वैल्यू चाहिए, दो छोटे के वैल्यू। ये पूरा बड़ा वैल्यू दिया था तो 20 में से 8 निकाला तो 12 आया, 25 में से 15 निकालो तो इधर 10 आया। ये निकालना पड़ेगा ना, का वैल्यू बरोबर नहीं दिए थे। क्लियर, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो गुड, आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ पे ये वाला सम बताओ जल्दी से, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ये कर लोगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या बोला है यहाँ पे, गिवन वगैरह लिख देना, हाँ गिवन में लिख देना, ये पूरा गिवन में आएगा। एंड टू फाइंड में हम लोग लिख देंगे, टू फाइंड में क्यूपी फाइंड करना है, तो टू फाइंड में क्या आ जाएगा क्यूपी। ठीक है, टू फाइंड में क्या आ जाएगा क्यूपी। क्या दिया है यहाँ पे, ये जो रे एन क्यू है वो एंगल एन को बाइसेक्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे एम एन का वैल्यू 5 दिया है, टी एन का वैल्यू 7 दिया है, एम क्यू 2.5 है और ये फाइंड करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में लिखना, सोल्यूशन में एकदम प्रॉपर लिखना, इंट्रो में लिखना इन ट्राइंगल एम एन पी, इन ट्राइंगल एम एन पी, यहाँ पे लिखना रे एन क्यू
is the bisector is the, इधर बाइसेक्टर गिवन है ना, तो मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा. रे एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, सो देयरफॉर बाय, बोलो बाय व्हाट, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. तो व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सेज दैट कि इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसका जो रेशियो होगा कौन सा, एम क्यू अपॉन क्यू पी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, रिमेनिंग टू साइड का रेशियो, दैट इज एम एन अपॉन पी एन. वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल देने का. निकाल लोगे? निकाल लोगे? वेरी गुड. 3.5 सब लोग आंसर दे रहे हैं. क्लियर? क्लियर? ओके, होमवर्क नोट डाउन करो, होमवर्क नोट डाउन करो आज के लिए. वेरी गुड बच्चा पार्टी, नाइस, वेरी गुड. सबको समझा अच्छे से? आज जो हमने कॉन्सेप्ट किया वो सबको समझा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अभी होमवर्क नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी बुक निकालो. होमवर्क 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 वेरी इंपॉर्टेंट. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग होमवर्क रेगुलरली कर रहे हो. जो नहीं करेगा ना मारूंगी. चलो, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क नोट डाउन करो. क्वेश्चन नंबर, रुको बताती हूँ क्या होमवर्क रहेगा. अच्छे से बताऊंगी, एकदम अच्छे से बताऊंगी. तुम लोग बचोगे नहीं. तुमको लगता है कि हम होमवर्क नहीं करेंगे, बट ऐसा होगा नहीं. मैं तुम लोग को करवा के रहूंगी. सब लोग नोट डाउन करो. हाँ, क्या 1.2 का अभी ये कौन सा चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 3. उसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ, रिमेनिंग जितने सम्स है उतने कर लो. जो डाउट होगा पूछो मुझे कल. क्या बोलते हो? रिमेनिंग कितने बचे अभी बोलो? 2 से कितना बचा? और टेंशन नहीं लेने का, सब बताओगी अगर कुछ डाउट होगा तो. ओ इधर ये इससे रफ नहीं होता. ये देखो, इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा. यहाँ पे मे भी इसमें डाउट आ सकता है, ये मैं कल लूंगी. बट ट्राई करो, ट्राई करना चाहिए आपको. ठीक है, ट्राई करो. तो मतलब कि मैं आपको होमवर्क देती हूँ. देखो ध्यान से सुनना. हम क्या बोलेंगे, 1.2 जो है अच्छे से करना. 1.2 के जो रिमेनिंग सम है, रिमेनिंग सम मतलब कितने हुए, क्वेश्चन नंबर 3 से लगा के क्वेश्चन नंबर 11 तक है. तो ये आप लोग घर पे ट्राई करोगे. ट्राई मतलब ऐसा नहीं कि हाँ नहीं आ रहा है. ट्राई करो. मुझे पता है इसमें से कोई है 2-3 सम्स आपको नहीं आ सकते, वो मुझे पता है. ईमानदारी से मैं खुद भी करवाऊंगी वो, लेकिन बाकी में नाटक नहीं चाहिए. ओके, तो ये ट्राई करो और फिर हम लोग उसको कल देखेंगे. जो नहीं आ रहा है वो कल करेंगे. ओके, डन? इतना क्लियर है? नाउ व्हाट अबाउट प्रॉब्लम सेट? प्रॉब्लम सेट में क्या, प्रॉब्लम सेट साथ में करना है, पता है ना? नहीं तो तुम लोग महान कलाकार, प्रॉब्लम सेट हम लोग फिर पीछे ना रह जाए हमारा. तो प्रॉब्लम सेट में से कौन से सम करेंगे? लेट्स चेक करने में क्या देखते हैं. चलो थोड़ा देखते कौन सा क्वेश्चन. एक यही है, मुझे लगता है ज्यादा नहीं है, ज्यादा कुछ है भी नहीं. ये नहीं होगा, ये इसका है ही नहीं. ये सिमिलर मतलब 1.4 गया, 1.3 वाला है. ये एक ही है, इसमें ज्यादा नहीं है, एक ही है. 7th वाला बीपीटी यूज होगा, यही है. बाकी तो इतना कोई है नहीं. एक्चुअली में ये एक्टिविटी वगैरह है, अगर देखोगे तो एक्टिविटी है. ये बीपीटी वाला एक्टिविटी है, एंगल बाइसेक्टर वाला ही है. ये कर सकते हो. तो देखो, हुआ तो देखो, नहीं हुआ तो भी चलेगा, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है. और ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और शायद ये भी हो सकता है. हाँ ये भी है, ये वाला है. मतलब मैं आपको मार्क करके दे रही हूं. इफ यू वांट टू डू इट यू कैन. तो ये 10th वाला एक है. ठीक है, रुको. ये 10th वाला जो है ये हमारा 1.2 का कॉन्सेप्ट है. इसमें ये 9th वाला भी 1.2 का कॉन्सेप्ट है, और 7th वाला भी 1.2 का कॉन्सेप्ट है. एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट ये भी हमारे 1.2 का है. इतने सारे सम्स है. 1.2 1.2 1.2 मतलब पूरा पेज ही है ये. तो ये पूरा पेज 1.2 को डेडिकेट हो रहा है. मतलब देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो हम करेंगे इसको. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. कल हम लोग 1.2 को ही कंटिन्यू करेंगे. और ये वाला ओके, पूरा पेज नंबर 28 1.2 से भरा हुआ है. हाँ सब. तो इतना सम है. अगर मान लो कि आप लोग से नहीं हुआ, कल हम कंटिन्यू इसी को करेंगे, 1.2 को करेंगे. जब तक 1.2 अच्छे से नहीं हो जाएगा 1.3 में नहीं जाएंगे. ये डन है. हाँ, राइट डाउन क्लियर मैम. राइट डाउन क्लियर मीन्स व्हाट? इसका मतलब बोला ना, ये सारे सम्स
ये देख लो आप, ये वाला, ये देखो सब 1.2 के हैं। ये तो हो गया है 1.1, 1.1, 1.1 वाले हो गए। ठीक है, ठीक है, डन ना? किसी को कोई और पूछना है, कुछ डाउट है? हम करते हैं इसको, कल कंटिन्यू करेंगे, बट जितना होता है वो आप करो, कल कंटिन्यू करना ही है, हम करेंगे, कल का दिन है हमारे पास अच्छे से। मैम वीडियोस के नोट भेजते जाओ ना। ये वीडियोस के नोट, ये वीडियोस के नोट क्यों भेजने? आप लोग साथ में नोट्स बनाओ। हाँ, ओके, चलो, आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। कल इसको कंटिन्यू करेंगे। डन, इसको सेव कर देते हैं। ओके, टुमारो जो नए बच्चे हैं, वेलकम टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द चैनल, नहीं मतलब वेलकम टू द यूनिवर्स बैच। हमारा जो बैच है ना वो 9 से 10 तक रहता है, बट आप लोग ने देख लिया ना, हम एक्सटेंड कर सकते हैं लेक्चर, हम एक्सटेंड करते रहते हैं, क्योंकि हमको हमारा काम अच्छे से करना है, पोर्शन अच्छे से कंप्लीट करना है, और सब समझ के करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 9 से 10 रहता है, 10 से आगे हो जाता है, क्योंकि मैं खुद ही लेट 5 मिनट लेट आ जाती हूँ कभी कभी, वो समझ जाना आप लोग। अगर मैं कभी नहीं आ रही हूँ तो मतलब समझ जाना, थोड़ा हो जाता है, क्योंकि घाई घाई में आती हूँ फटाफट ऐसे। ठीक है, बट हम एक्सटेंड कर देते हैं उसको, तो बैलेंस हो जाता है। और इसमें हम लोग मंडे और ट्यूसडे अलजेब्रा करते हैं। अलजेब्रा का हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 डन हो गया है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो मिल जाएगा। और बाकी जो हमारे 3 दिन बचे हैं, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, क्या लिख रही हूँ मैं, वेडनेसडे, सॉरी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ज्योमेट्री करेंगे। ओके, और सैटरडे संडे क्या करते हैं? सैटरडे संडे फिलहाल तो कुछ नहीं करते, बट हमारा पोर्शन बच जाएगा तो हम सैटरडे संडे भी लेंगे लेक्चर्स। ओके, चलो। नाज मैम, यू टीच सो वेल, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो मेरा है ना, आप लोग ने देखा होगा कि मैं कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करती हूँ, मैं कॉन्सेप्ट में इतना जान लगा देती हूँ ना, ताकि बच्चा है ना प्रैक्टिस सेट खुद से कर सकता है, वो अगर वो एफर्ट डाले तो मेरा, मैं चाहूँ तो मैं आप लोग को डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट करा सकती हूँ, बट वो मजा नहीं आएगा। आप लोग खुश तो हो जाओगे, कुछ टीचर्स होते हैं ऐसे जो डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट करवाते, और आप लोग खुश हो जाते हो, अरे वाओ प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो गया, बट प्रैक्टिस सेट इज नॉट द गोल, द गोल इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अच्छे से करो, प्रैक्टिस सेट तो खुद ही कर लोगे, अच्छे से हो जाता है। ओके, चलो, बाय 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 बाय, कल मिलते हैं 9 बजे। बाय बाय बाय।